हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई चलती होगी। ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर क्या हो गया है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। और लास्ट टॉपिक थी क्या, लेंस की क्षमता। ठीक है, जिसे हमने बता भी दिया था। ठीक है, तो आज हम कुछ लेंस की क्षमता और कुछ संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि लेंस की क्षमता क्या होती है, समझ लेना बच्चों। क्लियर है? चलिए ठीक। तो लेंस की क्षमता क्या है बच्चों, ध्यान देना। लेंस की क्षमता, जिसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस, क्या बोलते हैं? हाँ, पावर ऑफ लेंस। ठीक है। लेंस की क्षमता में मैंने आपको बताया था बच्चों कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो आप कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लेंस की क्षमता को बच्चों पी से लिखते हैं। किससे? पी से। तो इसको पी द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? हाँ, पी द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? पी द्वारा लिखते हैं। ठीक है। अब यहां पे आपको मैंने बताया कि जो P है वो व्युत्क्रम है किसके? फोकस के। किसके? फोकस के। तो यहां पे बच्चों ध्यान देना कि अगर मैं व्युत्क्रम का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट K है, तो K बाई क्या हो जाएगा? F। जहां K को क्या बोलेंगे? जहां K क्या है? जहां K क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, नियतांक। क्या है? नियतांक। ठीक है। अब इस नियतांक की वैल्यू यहां पे एक होती है। कितनी होती है? एक। तो यहां पे P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। क्या हो जाएगा? हाँ, 1/, दूसरी, ठीक, 1/f। P बराबर 1/f। अगर यहां पे F किस में होना चाहिए? मीटर में। ठीक है, किस में बच्चों? मीटर में। F किस में? मीटर में। क्लियर नहीं? ठीक। अगर हम इसी F को मीटर में न लेके बच्चों अगर सेंटीमीटर में ले लें तो आप ऊपर 100 लिखेंगे और नीचे जो अवयव है वो किस में हो गया? सेंटीमीटर में। कैसे हुआ? तो देखना यहां पे, आप यहां पे देखिए, यहां पे मीटर है और मीटर की जगह आपको क्या लेना है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखेंगे तो 1/10 मीटर के बराबर होगा ना सेंटीमीटर। वही 100 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब यहां पे बच्चों, अब यहां पे ध्यान देना,
अब यहां पे ध्यान देना सभी लोग कि ये जो आप देख रहे हैं पी क्या है, लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता, ठीक है। लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, का मात्रक की अगर मैं बात कर लूं तो वो यहां पे देखा जाए तो मात्रक होता है प्यारे बच्चों यहां से मीटर के पावर -1, यानी मीटर इनवर्स। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ये रहा लेंस की क्षमता, ये क्या है, लेंस की क्षमता। और इसका मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स कह लीजिए या चाहे इसको डायोप्टर बोल दीजिए। डी से जनरली लिखते हैं, ठीक है, किससे, डी से। इतना क्लियर है, मैंने पहले भी इतना आपको बता दिया था बच्चों, ठीक है। हाँ, इतना मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को। ठीक, अब यहां पे ध्यान देना। अब मैं ये कह रहा हूं कि लेंस की जो क्षमता है इसका तो मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन लेंस की क्षमता भी धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। किनके लिए, ध्यान देना, ठीक। देखिए, अगर अवतल लेंस है बच्चों, कैसा लेंस है, हाँ अवतल लेंस, कैसा लेंस हो, अवतल लेंस हो तो उसकी जो क्षमता है पी, वो कैसी कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। कैसी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, बढ़िया। अब वहीं पे अगर उत्तल लेंस हो, कौन सा लेंस, हाँ उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस हो तो इसकी जो क्षमता होगी पी, वो कैसी होगी, वो धनात्मक होगी बच्चों, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता धनात्मक हो जाएगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। क्लियर है, बोलिए, सही है, ठीक है। देखिए, एक डायोप्टर आप उसे बोलेंगे जिस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 1 मीटर होगी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी P किसके तुल्य होगी, एक डायोप्टर के तुल्य। क्योंकि आप यहां पे जब P बराबर 1/f रख रहे हैं मीटर में, तो अब यहां पे देखना फोकस दूरी कितना रखना है, 1 मीटर रखना है, 1 मीटर रख देंगे यहाँ पे 1 मीटर। तो यहाँ पे देखिए P बराबर भी तो 1 ही आ गया, और यहाँ पे मात्रक चला गया मीटर इनवर्स, जिसे क्या बोलेंगे, एक डायोप्टर कहेंगे। समझ में आई बात, ठीक है, बोलिए, सही है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। कितनी कहलाती है बच्चों, एक डायोप्टर कहलाती है। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक। उत्तल लेंस हो या चाहे अवतल लेंस हो, उन दोनों का मात्रक क्या होगा, सेम ही होगा, डायोप्टर ही होगा बच्चों, ध्यान देना, ठीक है, बोलिए। बस हाँ, ध्यान देना कि अगर अवतल लेंस है तो उसकी क्षमता जो होगी निगेटिव होगी, ठीक है। हाँ, P की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, और उत्तल लेंस के लिए P की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा, बोलिए, सही है बच्चों, कोई समस्या नहीं ना।
चलिए, तो लेंस की क्षमता आप लोग समझ लिए। वहीं पे एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देना। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कई लेंस हों और वो संपर्क में रखे हों, ठीक है, कई लेंस हों और आपस में संपर्क में रखे हों तो ध्यान देना, कई लेंस हैं यहां पर, मान लीजिए उत्तल भी लेंस है, अवतल भी लेंस है, और ये लेंस आपस में संपर्क में रखे हैं, तो इनका जो तुल्य, लेंस की जो तुल्य क्षमता होगी, यानी तुल्य क्षमता का मतलब टोटल कुल क्षमता क्या होगी, तो उनके अलग अलग क्षमताओं के बीच गणितीय योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह रहे हैं कि संपर्क में रखे हों तो कुल क्षमता को आप तुल्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तुल्य। तो तुल्य क्षमता जो होगी, तुल्य क्षमता उनके अलग अलग, ठीक है, क्षमता, अलग अलग क्षमता के बीज गणितीय योग के बराबर होगी, बीज गणितीय योग के बराबर होगी। इसका क्या अर्थ है, समझ में आई बात। जैसे मान लेते हैं कि यदि P1 है, P2 है, P3 है, ठीक है, ऐसे कई लेंस हैं, तो उनका जो P तुल्य होगा, यानी कुल क्षमता जो होगी, तुल्य क्षमता, कहा जा रहा है कि P1 यानी पहले लेंस की क्षमता धन दूसरे लेंस की क्षमता धन तीसरे लेंस की क्षमता, अगर ऐसे n लेंस हैं तो धन Pn लेंस की क्षमता के योग हो रहा है कि क्या होंगे, बराबर होगा, ठीक है। अगर यहीं पे प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि दो लेंस हैं, कितने लेंस हैं, दो लेंस हैं, एक P1 है, P1 बराबर प्लस का 0.5 डायोप्टर, ठीक है, और P2 बराबर है प्यारे बच्चों, या हाँ ऐसे समझ लीजिए, P2 बराबर है, ये कितना है, माइनस का 2 डायोप्टर, कितना डायोप्टर, 2 डायोप्टर, और ये दोनों संपर्क में रखे हुए हैं। किस में रखे हुए हैं, संपर्क में हैं, ये संपर्क में है बच्चों। तो इनका जो P तुल्य होगा, तुल्य जो क्षमता होगी वो किसके बराबर होगी, P1 प्लस P2 के। अब P1 कितना है 0.5, अब फिर प्लस में P2 कितना है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे घटा लो तो कितना मिलेगा बच्चों, 2 में से ये घटेगा तो माइनस का 1.5 डायोप्टर आपको तुल्य क्षमता आपको मिल जाएगी, ठीक है। इतनी क्षमता आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, तुल्य क्षमता, ठीक। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमने ले रखा है, उन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, समझ में आ रही है बात, चलिए ठीक है। अब क्लियर दिख रहा है बच्चों, चलिए ठीक। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए,
कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इस पहले क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि कोई वस्तु है और 2 सेंटीमीटर वो लंबी है। तो वस्तु है और वस्तु कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो वस्तु की लंबाई को बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक है, हाँ, वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं एच आई से, और ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर। एच आई नहीं बच्चों, एच आई तो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, ठीक है, हाँ, एच ओ से लिखते हैं। एच ओ कितना है, 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है। वस्तु जो है वो मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है तो यानी मुख्य अक्ष के ऊपर है। मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दिशा होती है वो कैसी मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, वस्तु की लंबाई पॉजिटिव। यहाँ पे दशमलव नहीं लगा हुआ है बच्चों, ये अगर यहाँ पे दिख रहा हो तो वो दशमलव नहीं है, ठीक है। रुक जाइए, इसको मैं सही से लिख देता हूं। ठीक, चलिए, अब कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के, अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दे दिया है, कितना दे दिया बच्चों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दिया f बराबर 10 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत रखी है, ठीक है। वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु की लेंस से दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि 15 सेंटीमीटर है बच्चों। तो ध्यान देना, वो तो u दे रखा है ना, क्या दे रखा है, u। वस्तु और लेंस की बीच की दूरी क्या कहलाती है, वस्तु की स्थिति, और u से लिखते हैं, और वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और u हमेशा क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। मैंने बता रखा है, चाहे उत्तल लेंस का केस हो, या चाहे अवतल लेंस का केस हो, या चाहे दर्पण का केस हो, ठीक है। चलिए, तो हमसे कह रहा है कि तब आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, उसको कहते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, v द्वारा लिखना है, ठीक है। तो हमसे v पूछ रहा है। प्रकृति का अर्थ हो ये होता है बच्चों की प्रतिबिंब जो है वो कैसा बना हुआ है, आभासी बना है कि वास्तविक बना है, सीधा बना है कि उल्टा बना है, ये प्रकृति कहलाती है, ठीक है। साइज का मतलब कि प्रतिबिंब का आकार कितना है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लगा देंगे कौन सा फार्मूला बच्चों, लेंस फार्मूला। तो यहां पे कहेंगे लेंस फार्मूला, यानी लेंस सूत्र से। किस सूत्र से, हाँ, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र क्या है बच्चों, 1/f बराबर 1/v, और फिर माइनस का 1/u। अगर प्लस का रहता तो वो दर्पण सूत्र हो जाता, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे v चाहिए तो 1/v को यहीं पे रहने दीजिए, और यहाँ पे देखना 1/f जहां पे वहीं पे 1/u जो है वो माइनस में दिख रहा है, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा, हाँ, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में, ठीक है, कोई बात नहीं। v बराबर 1/f कितना रखना है, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 10, ठीक है, प्लस 1/u कितना रखना है बच्चों, u कितना रखना है, माइनस का 15, माइनस का 15। तो यहाँ पे 1/10, ये माइनस है, ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इधर 1/ क्या चल रहा है, v चल रहा है, ठीक। अब यहाँ से 1/v बराबर अगर दिखा जाए तो 10 और 15 में एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 10 तिहाई 30, ठीक है। अब 15 दूना के 30 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से 1/v बराबर मिलेगा 1 और बटे का कितना, 30। तो यहां से v यानी प्रतिबिंब की स्थिति आ गई 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या निकल के आई, 30 सेंटीमीटर निकल के आ गई, ठीक है। बोलिए। अब v यहां पे देखना, अब v यहां पे कैसा है बच्चों, v यहां पर कैसा है बताना। v यहां पर पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। v कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर है, v कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह v
पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और साथ में उल्टा है। कैसा है, उल्टा है और साथ में वास्तविक है। क्लियर है? चलिए, तो ये प्रकृति कैसी हो गई, ठीक है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, आगे चला, ये तो हो ही गया। साइज अभी बाकी है ना, चलिए साइज भी देख लेते हैं बच्चों। साइज देख लीजिए, साइज। ठीक है, साइज के लिए क्या कर सकते हैं आप बताइए। साइज के लिए आप ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे ना, ठीक है, कि m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट, यहाँ पे v अपान में क्या होता है, u होता है, v अपान में u। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना आवर्धन का। ये फार्मूला किसका है बच्चों, आवर्धन का। ये क्या है, फार्मूला है। ठीक, चलिए बढ़िया। तो आवर्धन का फार्मूला है तो रख दीजिए यहाँ पे। क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज हमें ज्ञात ही करना है ना। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज रहने दीजिए और यहाँ से चलेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इनटू में v अपान में u हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। चलिए 2 लिख लीजिए। यहाँ पे v कितना आया, v कितना आया बच्चों, 30 आया है। ठीक है, u कितना है, u कितना है, -15 है, तो -15। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, यानी ये कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। और यहाँ पे -4 सेंटीमीटर कितना आया, -4 सेंटीमीटर आया, -4 सेंटीमीटर। यहाँ पे निगेटिव साइन आ रही है तो यही समझ आइए कि प्रतिबिंब वास्तविक और क्या है, उल्टा है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब यही तो हुआ प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है। और मुख्य अक्ष के नीचे जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। मुख्य अक्ष के जब ऊपर बनता है तो आभासी बनता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया क्या, इतना क्लियर हो गया बच्चों, बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, देखना बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे बताइए अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखा है 2 मीटर और वो भी किसमें, माइनस में। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो तो निगेटिव ही होती है। ठीक है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, पावर क्या होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है वो होती है 1/, ठीक है, 1/f किसमें बच्चों, मीटर में। तो यहां से P बराबर 1 और F मीटर में लेंगे तो वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, -2 मीटर। -2 मीटर कितना हो जाता है ये तो हमें भी पता नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखना, इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा -0.5 और ये मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये P बराबर हो गया -0.5 इन मीटर इनवर्स को क्या बोलना है, डायोप्टर। ठीक है, तो इसकी क्षमता हो जाएगी -0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक।